हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर एमएलटी एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्री लिविंग अमीबा। फ्री लिविंग अमीबा जो है उसमें हम सबसे पहले आज निग्लेरिया जो होता है, निग्लेरिया फालोरी, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे जो फ्री लिविंग अमीबा है, उस फ्री लिविंग अमीबा में हमें क्या क्या देखना है, उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, हम लाइफ साइकिल देखेंगे। ठीक है, और उसका जो कल्चर हम लगाते हैं, उसकी लैब डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, ये हमारे जो बीएमएलटी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, बीएमएलटी थर्ड ईयर के लिए मैं ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो किस तरह से आता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरह से वो पूछा जाता है। देन टोक्सोप्लाज्मा के बारे में, बेलेंट्रिडियम के बारे में पूछते हैं। ठीक है, हाँ, अब मुझे याद आया, कल मैंने बताया था फ्री लिविंग अमीबा के बारे में। तो फ्री लिविंग अमीबा में मैंने बताया था कल, एक निग्लेरिया होता है, एक एकांत अमीबा होता है, और शायद एक गलती से मैंने वहाँ बेलेंट्रिडियम कोलाई बोल दिया था, तो आप उसे वहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। वो बेलेंट्रिडियम कोलाई नहीं होता है, वहाँ बालमुथिया होता है। ये मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, आप इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। फ्री लिविंग अमीबा। फ्री लिविंग अमीबा में इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फ्री लिविंग अमीबा जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्री लिविंग अमीबा जो होते हैं वो वाटर में, मॉइस्ट मड में तथा इन्फेक्टेड मैन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? इसको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू कैटेगरी में कैल्सिफाई किया गया। एक पैथोजेनिक यानी कि डिसीज क्वेजिंग होते हैं ये पैरासाइट, और नॉन पैथोजेनिक मतलब कि डिसीज क्वेजिंग नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? ये वर्ल्ड वाइड होता है, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। ठीक है, इसका नेचर एरोबिक इन नेचर होता है। एरोबिक इन नेचर मतलब क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो होता है उसकी प्रेजेंस में वर्क करेंगे। कहाँ वर्क करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, अब ये जो हमारे फ्री लिविंग अमीबा होता है, इस फ्री लिविंग अमीबा को क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? निग्लेरिया, एकांत अमीबा और बालमुथिया। ठीक है, निग्लेरिया हम देखते हैं। निग्लेरिया जो होता है, निग्लेरिया फाउलोरी। निग्लेरिया फाउलोरी क्या होता है? ये पैथोजेनिक होता है। किसके लिए? हमारे ह्यूमन के लिए। ठीक है, और ये क्या डिसीज कोज करता है? तो ये PAM डिसीज कोज करता है। PAM इन द सेंस प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एनसेफेलाइटिस। और निग्लेरिया ब्लूबेरी जो होता है वो नॉन पैथोजेनिक होता है। निग्लेरिया ब्लूबेरी कैसा होता है? नॉन पैथोजेनिक होता है, ये डिसीज क्वेजिंग नहीं होता। ठीक है, ये था इसका हमारा जनरल इंट्रो। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं एकांत अमीबा के बारे में। एकांत अमीबा जो होता है उसकी ये सब क्लासेस होती है। एकांत अमीबा कल्बर्टसोनी, एकांत अमीबा कैटसलनी, एकांत अमीबा पॉलीफेस और एकांत अमीबा रिशोर्ट। ये इसकी स्पीसीज होती है, सब स्पीसीज। ठीक है, अब ऑल आर पैथोजेनिक, जितने भी होते हैं सभी पैथोजेनिक होते हैं। क्वेज ग्रेन्युलोमोटस अमीबिक एंसेफेलाइटिस, ये क्या करता है? ग्रेन्युलोमोटस अमीबिक एंसेफेलाइटिस एंड क्रोनिक अमीबिक केराटाइटिस, GAA एंड CAK डिसीज क्वेज करते हैं। कौन क्वेज करता है? ये जितनी जो हमारे एकांत अमीबा होता है इसकी जो स्पीसीज होती हैं, कल्बर्टसोनी, कैटसोनी, पॉलीफेज और रिशोर्ट्स, ये सभी पैथोजेनिक होती हैं, जो कि GAE एंड CAK डिसीज कोज करने के लिए कैपेबल होती है। यहाँ तक का क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बालमुथिया। बालमुथिया क्या होता है? बालमुथिया मैंडलारिस, ये इसकी क्या है? सब स्पीसीज है, जो कैसी होती है? पैथोजेनिक होती है। क्या कोज करती है? GAE ग्रेन्युलोमोटस अमीबिक एनसेफेलाइटिस डिसीज कोज करने के लिए कैपेबल होती है। ठीक है, अब ये PAM एंड CAK प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एनसेफेलाइटिस एंड CAK क्या होता है? क्रोनिक अमीबिक केराटाइटिस क्वेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? हमारा बालमुथिया। ठीक है, फाउंड इन हेल्दी इंडिविजुअल, कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे हेल्दी इंडिविजुअल में हमें देखने को मिलता है। बट GAE का मतलब क्या होता है? ग्रेन्युलोमोटस अमीबिक एनसेफेलाइटिस आर फाउंड इन इम्यूनोडेफिशिएंसी इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब वो पर्सन जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है वहाँ पर ये हमें GAE देखने को मिलता है। ठीक है, जो इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट होते हैं, जैसे जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है या जो कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम से ड्रग्स ले रहे हैं, उनमें ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है।
यहाँ तक का क्लियर। अब शुरू करते हैं, हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, निग्लेरिया फाउलोरी के बारे में। निग्लेरिया फाउलोरी क्या होता है, इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो निग्लेरिया जो फाउलोरी है एक फ्री लिविंग अमीबा है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमने देख लिया, वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पूरा वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो निग्लेरिया फाउलोरी है ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है ये, और ये एक लाइव पैरासाइट होता है, ठीक है। लाइव पैरासाइट है, फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। देन जो स्विमर्स होते हैं हमारे, ठीक है, उन स्विमर्स में मोस्ट कॉमनली ये देखने को मिलता है क्या, निग्लेरिया फाउलोरी। अब निग्लेरिया फाउलोरी की 3 स्टेज होती है, ट्रोफोजोइट, फ्लैजेलेट और सिस्ट स्टेज। इन 3 स्टेज होती है किसकी, हमारी निग्लेरिया फाउलोरी की। ट्रोफोजोइट एंड फ्लैजेला फॉर्म मेन को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, इन्फेक्टिव फॉर्म होती है इसकी एक ट्रोफोजोइट है और फ्लैजेलेट, ठीक है। ट्रोफोजोइट स्टेज और फ्लैजेलेट स्टेज ये क्या होती है, इन्फेक्टिव होती है, ठीक है। इन्फेक्टिव किसके लिए होती है, इन्फेक्टिव फॉर मेन, ये क्या करती है, मेन जो होता है उसको इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कैपेबल होती है, ठीक है। अब ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया कि इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पूरा वर्ल्ड में ये देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी मार्फोलॉजी के बारे में। इसकी मार्फोलॉजी क्या कहती है, मार्फोलॉजी देखते हैं हम किसकी, ट्रोफोजोइट की, ठीक है। तो इसमें ट्रोफोजोइट फॉर्म में राउंडेड सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। सूडोपोडिया कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं। देन उसमें में ब्लॉक प्रोग्रेसिव मूवमेंट पाया जाता है, ठीक है। इसका डायमीटर जो है वो 6 से 20 mm का होता है, ठीक है। और इसका विथ ब्रॉड एंड होता है एंड पॉइंटेड एंड, ब्रॉड वन एंड ब्रॉड होता है और वन एंड इसका क्या होता है, पॉइंटेड होता है। इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, लार्ज शेप का होता है, इसका डायमीटर 2 mm का होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके आसपास प्रेजेंट होती है, फाइन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब ये जो निग्लेरिया फाउलोरी है इसका अगर हमें इन्फेक्शन हुआ है तो इसके लिए हमें सैंपल जो कलेक्ट करना होता है वो हम CSF कलेक्ट करते हैं हम, या फिर ब्रेन टिश्यूज़ भी बायोप्सी के थ्रू हम इसका कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, मैं इसका ट्रोफोजोइट स्टेज बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो हमारे अमीबा जो निग्लेरिया फाउलोरी है उसकी अमीबा स्टेज होती है, ये हमारी फ्लैजेलेट स्टेज है जिसमें 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ये इसकी सिस्ट स्टेज अवस्था होती है, ठीक है। तो ये दोनों जो स्टेज होती है वो इन्फेक्टिव होती है, किसके लिए, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। ये वन एंड पॉइंटेड होता है और वन एंड इसका कैसा होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है। और इसके बाहर ये जो प्रेजेंट हो रहा है इसे क्या बोलते हैं हम, सूडोपोडिया, जो क्या करता है, लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम, इसके मॉर्फोलॉजी देख रहे थे ट्रोफोजोइट फॉर्म की। तो ट्रोफोजोइट फॉर्म जो होते हैं उसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, उस सूडोपोडिया को हम लोबोपोडिया भी कहते हैं, जो क्या करता है, ब्रिस्क प्रोग्रेसिव मूवमेंट करता है। कैसा मूवमेंट होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या करता है, ब्रिस्क प्रोग्रेसिव मूवमेंट करने के लिए कैपेबल होता है। न्यूक्लियस जो होता है उसका सिंगल होता है, प्रेजेंट होता है एट द सेंटर। जो ट्रोफोजोइट अवस्था होती है उसका न्यूक्लियस सिंगल होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो सेंट्रल में डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोसोम, जैसे कि हमने हिस्टोलाइटिका में भी देखा था, ठीक है। तो सेंट्रल जो होता है डॉट लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के सेंटर में जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम कैरियोसोम्स कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद न्यूक्लियर एंड क्रोमेटिन इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ट्रोफोजोइट स्टेज में। सीरोलॉजिकली प्रेजेंट इन ब्रेन एंड CSF टिश्यू। सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस करना है, इसको देखना है तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ब्रेन में, और हमारा जो CSF है और टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर ही हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके फ्लैजेलेट अवस्था की बात कर लेते हैं। फ्लैजेलेट अवस्था कैसी होती है, 2 फ्लैजेला आर प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड ऑफ पैरासाइट, यानी कि जो फ्लैजेलेट अवस्था होती है इसके जो एंटीरियर साइड होते हैं वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 फ्लैजेला प्रेजेंट कहाँ होते हैं, जो फ्लैजेलेट स्टेज होती है उसके एंटीरियर साइड में हमारे 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। एक सेकेंड, है ना, विजिबल हो रहा है अच्छे से, हाँ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो ये जो दिखाई दे रहा है हमारे फ्लैजेलेट अवस्था, ये कैसी होती है, पियर शेप्ड की होती है, जैसे नाशपाती होता है ना वैसे होता है, इसका शेप पियर शेप का दिखाई देता है। फ्लैजेला डज नॉट मल्टीप्लाई, ये जो फ्लैजेला ऑब्जर्व हो रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करते।
फ्लैजिला एट एंटीरियर एंड, इसके जो फ्लैजिला होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर एंड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मूव करते हैं रैपिडली फॉरवर्ड और स्पाइन स्लोली इन सर्कल। ठीक है, उसके बाद इसके एंड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंटीरियर एंड में, एंटीरियर एंड में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके एंटीरियर एंड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दिखाई दे रहा है डॉट लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के सेंट्रल में। एंड ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैरोसोम। ठीक है, उसके बाद ये जो फ्लैजिलेट अवस्था होती है ये हमें सीएसएफ और ब्रेन टिश्यू में देखने को नहीं मिलती। कौन सी अवस्था देखने को नहीं मिलती, जो फ्लैजिलेट अवस्था होती है वो हमें सीएसएफ और ब्रेन टिश्यू में देखने को नहीं मिलती, जबकि जो ट्रोफोजोइट अवस्था होती है हमारे सीएसएफ ब्रेन टिश्यू जो होते हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अभी हम देखते हैं फ्लैजिलेट देख रहे थे हम। ठीक है, क्या क्या है हमारा, पियर शेप्ड का होता है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, पियर शेप्ड होता है। फ्लैजिला डज नॉट मल्टीप्लाई, फ्लैजिला मल्टीप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो फ्लैजिला होता है उसके एंटीरियर एंड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें जो डॉट्स प्रेजेंट होता है उसे हम कैरोसोम कहते हैं। इसका जो सीएसएफ मतलब जो फ्लैजिलेट अवस्था होती है वो सीएसएफ और ब्रेन टिश्यू में हमें देखने को नहीं मिलती। अब हम बात कर लेते हैं सिस्ट की। सिस्ट कैसी होती है, स्फेरिकल इन शेप की होती है सिस्ट जो होती है ये। ठीक है, इसकी सिस्ट है, ये सिस्ट जो कैसी होती है हमारी स्फेरिकल इन शेप्ड की होती है। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो 7 to 10 mm इसका डायमीटर होता है, सराउंडेड बाय सिस्ट वॉल। जो सिस्ट होती है उसके आसपास एक वॉल प्रेजेंट होती है, हमें जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में, डज नॉट फाउंड इन सीएसएफ एंड ब्रेन टिश्यू, यानी कि जो सिस्ट अवस्था होती है वो भी आपके ट्रोफोजोइट जो सीएसएफ होता है और ब्रेन टिश्यू होता है वहाँ पर देखने को नहीं मिलती। ये है हमारा सिस्ट। जो सिस्ट होता है वो उसके सराउंडेड क्या होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये इसकी सिस्ट वॉल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी इसका कैरोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो सिस्ट अवस्था होती है ये हमें कहाँ पर ब्रेन टिश्यू सीएसएफ में देखने को नहीं मिलती, फ्लैजिलेट अवस्था सीएसएफ और ब्रेन टिश्यू में देखने को नहीं मिलती, जबकि ट्रोफोजोइट अवस्था होती है इसकी वो हमें सीएसएफ एंड ब्रेन टिश्यू में देखने को मिलती है। ठीक है, जो ट्रोफोजोइट अवस्था होती है वो हमारे बेसिकली ट्रोफोजोइट और फ्लैजिलेट दोनों ही मेन के लिए इन्फेक्टेड होती है, लेकिन मोस्ट इन्फेक्टिव जो होती है हमारी ट्रोफोजोइट फेज होती है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम इसकी पैथोजेनेसिटी के बारे में कि क्या डिसीज कॉज करता है। तो सबसे पहले हम इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से ये फैलता है। तो ये जो भी स्विमर्स होते हैं, मतलब जो चिल्ड्रंस होते हैं, हमारे यंग एडल्ट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं नदी में, तालाबों में, स्विमिंग पूल्स में, तो वहाँ पर ये निग्लेरिया फाउलरी प्रेजेंट होता है। और जो भी स्विमर्स होते हैं जो स्विमिंग कर रहे होते हैं उनमें इनहेलेशन के थ्रू क्या करता है, स्विमर्स के अंदर ये चला जाता है और जाने के बाद ये इन्फेक्शन कहाँ कोज करता है, हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन कोज करता है। उन पर्सन के ब्रेन में इन्फेक्शन कोज करता है जो कि स्विमिंग करते हैं, जिन्होंने स्विमिंग में इनहेलेशन के थ्रू ये जो हमारे निग्लेरिया फाउलरी है उसको क्या करा है, इनहेल कर लिया। ठीक है, अब हम हम एक बार इसका डायग्राम आपको दिखा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो रहा है, निग्लेरिया फाउलरी की ट्रोफोजोइट अवस्था होती है। ये क्या है, निग्लेरिया फाउलरी जो है उसकी ट्रोफोजोइट अवस्था होती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे स्विमिंग पूल्स में, नदी में, तालाबों में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो अवस्था होती है हमारे ट्रोफोजोइट अवस्था, ट्रोफोजोइट फॉर्म होती है, फ्लैजिलेट फॉर्म होती है, वो स्विमिंग पूल में प्रेजेंट होती है। अब ये है हमारा स्विमर, चिल्ड्रन भी हो सकता है, यंग एडल्ट भी हो सकता है। अब ये स्विमिंग कर रहे हैं, अब स्विमिंग के थ्रू ये इन्हेलेशन के थ्रू या इस वाटर को इन्हें इन्हेल कर लिया वैसे, तो उसके थ्रू क्या करेगी, हमारे स्विमर्स के अंदर चली जाएगी और जाने के बाद ये क्या करेगी, हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कैपेबल होगी। ठीक है, ये क्लियर। चलो आगे देख लेते हैं, हम क्या देख रहे थे, हमारा मोड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अब हम इसके पैथोजेनेसिटी देख लेते हैं, क्या डिसीज कॉज करता है। तो क्वेजेस इन्फेक्टर बाय स्विमर, सो इट इज जनरली फाउंड इन द स्विमर। ये कहाँ देखने को मिलती है, स्विमर्स में देखने को मिलती है, स्पेशली एडल्ट यंग चिल्ड्रन में, जो कि स्विम करते हैं कहाँ पर, फ्रेश वाटर में। ठीक है, इन्फेक्टिव फॉर्म इनवेट नेजल म्यूकोसा, इन्फेक्टिव फॉर्म जो होती है वो कैसे जाती है, नेजल म्यूकोसा के थ्रू जाती है, इन्वेट होती है। ऑफ इंडिविजुअल रेचेस इनटू बाय ऑल्फैक्टरी नर्व्स, किसके थ्रू, ऑल्फैक्टरी नर्व्स,
ब्रांचेस एंड क्वेल्स प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, यानी कि जो हमारे चिल्ड्रन और यंग एडल्ट होते हैं जो स्विमिंग कर रहे होते हैं, उनमें स्विमिंग के थ्रू ये इन्हेलेशन से नेजल म्यूकोसा में इन्वेड होती है और हमारे ऑल्फैक्टिव ब्रांचेस होती है उसमें डिसीज कोएस करती है PAM। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 5 दिन का होता है, 1 वीक तक भी हो सकता है, जो कि बहुत फैटल होता है यानी कि घातक होता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स हम देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है जैसे कि विजुअल डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूज़न, स्नीजर्स और जो होते हैं कोमा की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। सम ऑलमोस्ट टाइम इट मे बी क्वेज डेथ, यानी कि ऑलमोस्ट टाइम जो होता है ये डेथ भी क्वेस कर सकता है विद इन 1 वीक। 1 वीक के अंदर पेशेंट जो होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन का होता है, बट ये 1 वीक तक भी कैरी कर सकता है। ठीक है, अब हम इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। इसकी लाइफ साइकिल क्या कह रही, इट कम्प्लीटली देयर लाइफ साइकिल इन इंटरनल इन्वायरमेंट इन 3 स्टेज। इसकी जो क्या देख रहे हैं हम, निग्लेरिया फाउलोरी जो होता है उसकी लाइफ स्पेन होती है वो इंटरनल इन्वायरमेंट में 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, ट्रोफोजोइट, फ्लैजेलेट और सिस्ट। इन वाटर ट्रोफोजोइट कन्वर्ट इनटू फ्लैजेलेट, जो ट्रोफोजोइट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्लैजेलेट में। ट्रोफोजोइट अवस्था कन्वर्ट होती है फ्लैजेलेट अवस्था में। ठीक है, इन वाटर ट्रोफोजोइट कन्वर्ट इनटू फ्लैजेलेट फ्रॉम सिस्ट, जो वाटर है, वाटर में ट्रोफोजोइट प्रेजेंट है वो कन्वर्ट होता है फ्लैजेलेट में, एंड फ्लैजेलेट कन्वर्ट फ्रॉम सिस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये ट्रोफोजोइट कन्वर्ट फ्रॉम फ्लैजेलेट, फ्लैजेलेट कन्वर्ट फ्रॉम सिस्ट फॉर्म। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं ट्रोफोजोइट फ्रॉम मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेगी किसके थ्रू, बाइनरी फिजन्स के थ्रू, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 से 32, ऐसे ये क्या करती है, अपना बाइनरी फिजन करती है। अब हम इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इसकी इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। तो ये जो निग्लेरिया फाउलोरी होता है ये क्या डिसीज कोज करता है, PAM-GAE-CAK डिसीज कोज करता है, यानी कि हमारे ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। ब्रेन में हमारे CSF में ब्रेन टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, तो हम स्पेसिमेन क्या लेंगे, इसका CSF लेंगे। माइक्रोस्कोपिक करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक में हम करेंगे वेट माउंट टेक्निक करेंगे, हैंगिंग ड्रॉप मेथड प्रिपेयर करेंगे। हैंगिंग ड्रॉप मेथड क्यों की जाती है, तो हैंगिंग ड्रॉप मेथड का यूज़ हम बैक्टीरिया की मोटिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हमें इसकी मोटिलिटी को भी चेक करना है। क्या करेंगे, वेट माउंट टेक्निक करेंगे। अपन ने क्या करा, स्पेसिमेन लिया और उसको क्या करा, उसमें हमने 1 ड्रॉप सैंपल की डाली, देन उसको हमने कवर स्लिप से कवर कर देंगे, फिर उसमें प्लेस करेंगे हम 1 ड्रॉप पेट्रोलियम जेली की। ठीक है, पेट्रोलियम जेली की जो कवर स्लिप होती है उसके चारों कॉर्नर पर पेट्रोलियम जेली की ड्रॉप ऐड कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या करा, हमने एक स्लाइड ले लिए, ऑब्जर्व हो रहा है, ये क्या करा, हमने एक स्लाइड ले ली। अब यहाँ पर हमने स्पेसिमेन ले लिया, क्या ले लिया, हमने CSF की 1 ड्रॉप ले ली। अब क्या करा हमने, जो हमारे जो ये कवर स्लिप है, इस कवर स्लिप के चारों कॉर्नर पर हमने क्या करा, इच कॉर्नर पर पेट्रोलियम जेली की 1 ड्रॉप डाल दी। अब हम इसको क्या करेंगे, इस ग्लास स्लाइड के ऊपर हम उसे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद क्या करेंगे, हम ये जो कवर स्लिप होती है इसका क्या करेंगे, केयरफुली इसको टिल्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे और क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में इसका एग्जामिनेशन करेंगे। जब माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे इसमें तो स्मॉल पिंक कलर के न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है और पिंक होता है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, स्मॉल होता है और पिंक होता है। और देन इसका जो न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस स्मॉल एंड पिंक होता है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं इसका साइटोप्लाज्म। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा देखने को मिलता है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमें ब्लू देखने को मिलता है, या स्काई ब्लू हमें जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ तक का क्लियर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फ्लोरोसेंट स्टेनिंग की हेल्प से भी हम जो निग्लेरिया फाउलोरी है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फ्लोरोसेंट स्टेनिंग में क्या करेंगे, हम उसमें CSF जो होता है उसका एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है,
बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी क्या किसकी करेंगे, तो बायोप्सी करेंगे हम हमारे जो ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं उस ब्रेन टिश्यूज़ की हम बायोप्सी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें इम्यूनोफ्लोरोसेंट टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इम्यूनोफ्लोरोसेंस या फिर इम्यूनोपेरोक्सिडेस टेक्निक होती है उनका यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारा जो ल्यूकोसाइट काउंट होता है जो हमारे ब्लड होता है उसमें ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है वो कैसे देखने को मिलता है, हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। क्या ब्लड के अंदर प्रेजेंट हमारी ल्यूकोसाइट क्या होती है, ठीक है, पता है ना सभी को। तो जो ल्यूकोसाइट होती है वो क्या देखने को मिलती है, हमें इंक्रीज देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बायोकेमिकल एग्जामिनेशन इसका करेंगे तो इसमें क्या होता है हम देखते हैं इधर। जब हम बायोकेमिकल एग्जामिनेशन करेंगे इसमें तो जो CSF प्रोटीन अगर इंक्रीज है तो CSF ग्लूकोज हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। CSF प्रोटीन इंक्रीज तो CSF ग्लूकोज डिक्रीज कब, इन द प्रेजेंस ऑफ निग्लेरिया फाउलेरी। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब ये हमने देखा था इसकी लाइफ साइकिल कि स्विमर्स में जाता है, हमारा क्या करता है, निग्लेरिया फाउलेरी जो होते हैं ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, स्विमिंग पूल में, जो इनहेलेशन के थ्रू हमें स्विमर्स में जाता है और इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, यहाँ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।